हेलो दोस्तों। तो फिर से हम लोग आज एक और न्यू क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि whenever cycloheptatriene react with bromine in presence of CCl4, which is a non-polar solvent, which you all guys are familiar with this, then it is saying that it does not undergo electrophilic addition, but it gives an unusual product C7H7Br, right, which is aromatic and also insoluble in CCl4 but soluble in water. Explain the formation of this compound and its unusual property with respect to solubility. तो बेसिकली जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे C7H8 की अगर बात करूँ तो C7H8 क्या हो सकता है। लेट्स सी हियर, ये देखिए, ये है आपका C7H8, है ना। दिस इज du will be 4. Of course you know that how to calculate the du, degree of unsaturation. Based on that you can predict what could be the possibility, right? So this is C7H8, which is and also it is mentioned here like cycloheptatriene, right? So this is cycloheptatriene, and when it is react with bromine in presence of CCl4, it is saying that it does not undergo electrophilic addition, which you generally used to do in 12th class, right? See, आप क्या करते हो क्लास 12th में, किसी भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ के नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना करके, एंड देन आफ्टर मान लो कि आपने यहाँ पे 2 Br को ऐड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, फर्दर आप पढ़िए क्वेश्चन को। whenever cycloheptatriene react with bromine in CCl4, it does not undergo electrophilic addition but it gives an unusual product C7H7Br। मीन्स C7H7Br के लिए क्या करना है, मतलब ये बोल रहा है कि जब आप इसको Br2 से रिएक्ट करा रहे हो ना, तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। लेट्स सी हियर, ये C7H8 था, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्या लगा दोगे यहाँ पे Br। बोल रहा है कि कुछ ये कंपाउंड बन रहा है और विच इज एरोमेटिक। ऑफ कोर्स सी हियर, ये बोल रहा है कि एरोमेटिक भी है ये कंपाउंड, है ना। कैसे एरोमेटिक वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एंड इनसॉल्युबल इन CCl4। बोल रहा है कि जो कंपाउंड बना है, आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, जबकि वाटर में सॉल्युबल है। बोल रहा है कि बताइए ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ है और इसकी क्या क्या अनयूजुअल प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, इसको डिस्कस करना है। और ये 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन ने ही क्लेरिफाई कर दिया कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जब तक इसका फॉर्मेशन आप नहीं दिखाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सो फॉर्मेशन ऑफ C7H7Br, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेप्टाट्राइन है, डन, और Br2 है, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस Br2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे यू ऑल नो दैट ब्रोमीन है तो हल्का डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा ही होगा। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना, और ये Br माइनस यहाँ से बाहर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। देखिए ये ब्रोमीन यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये ब्रोमीन अटैच हो गया यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ये पाई बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ये पाई बॉन्ड टूटा। तो यहाँ पे ये अगर एक मान लो कि आपने तोड़ा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस जा करके इस Br डेल्टा पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डन। अब इससे ये फ़ायदा है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Br, this positive charge will come here, again further delocalization of pi electron with that particular positive charge, and you will get this one, this one, this one, positive charge, done। then after अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो Br माइनस अभी मेरा एक बाहर निकला था, और यहाँ पे इस Br के अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी है, राइट। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो Br माइनस वहाँ से निकला था वो Br माइनस आएगा और इस H प्लस को कैप्चर कर लेगा।
और क्या बन जाएगा इधर HBr गैस, HBr, ठीक है। प्लस जैसे ही H प्लस कैप्चर करेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये मिलकर क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। क्या मिल जाएगा, ये Br ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो यही तो चाहिए था हमें, यही तो है अपना C7H7 C7H7Br, है ना C7H7Br। अब ये जो अपना कंपाउंड है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो मैंने बनाया है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, ये वाला पाई सिग्मा पाई। चलिए मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार और। ये देखिए, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है, तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, मैं दूसरे कलर से लेके बता दे रहा हूँ, फिर से ये वाला पाई, ये सिग्मा, तो फिर से ये पाई, तो फिर ये ऐसे जाएगा, तो फिर ये वहाँ पे जाएगा। मीन्स कुल मिला जुला के ये है। और फिर ये जैसे जहाँ यहाँ पे जाएगा तो ये Br जो है बाहर निकल जाएगा। तो दिस कंपाउंड विल एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस। देखिए मैं इसको बना करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो इस पर प्लस आ गया और यहाँ पे ये Br माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जो कि क्वेश्चन में ये बोला था कि ये एरोमेटिक भी है, तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, है ना, कि जो कंपाउंड आपने बनाया है C7H7Br, उसमें प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और ये कंपाउंड जो है वो टूट के क्या दे देगा इस तरीके से। आप भली बात ही फैमिलियर होंगे इस कंपाउंड से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपाइलियम cation, right, 7 membered ring with positive charge. So this is basically tropylium bromide, which exists as an ionic aromatic compound, अब आपको क्या करना होगा ना, जैसे एग्जाम वगैरह में अब जब सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो इसके पूरे 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। इसके टोटल कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 7। तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल द 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म, 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर नीड टू ड्रॉ इन एग्जाम, नीड टू ड्रॉ, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो कंपाउंड हमने बनाया है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने यहाँ बनाया ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्यों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने से क्या हो रहा है कि 7 मेंबर्ड रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट, है ना। तो अब क्या है कि इसका मतलब ये कि आयोनिक कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये तो प्लस माइनस में रहेगा। सो ड्यू टू ionic character, it dissolved in water and positive charge is stabilized by H bonding, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाई H बॉन्डिंग। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वाटर के साथ अगर आप इसको लोगे, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो देख सकते हो आप ये जो डेल्टा माइनस ऑक्सीजन के पास और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होंगे। एंड ब्रोमाइड आयन जो है, जो आपका बाहर जो वेट कर रहा है, ब्रोमाइड आयन, एंड ब्रोमाइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाई सॉल्वेशन इफेक्ट। अब जो उसे एनर्जी निकलेगा, है ना, उस इंट्रैक्शन से, उससे ब्रोमाइड आयन भी आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसके पीछे। अब एक सवाल और मन में आ सकता है यहाँ पे, और इसको आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप बात करें साइक्लोहेप्टेट्राइन की, तो ये हमेशा क्या ट्राई करेगा, पॉजिटिव चार्ज को गेन करना, हाइड्राइड आयन को बाहर निकाल करके, है ना। तो लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पे इस कंपाउंड को मैं फिर से ड्रॉ करूँ, है ना, तो मैंने क्या बोला कि साइक्लोहेप्टेट्राइन जो है वो हमेशा चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज को गेन करे, है ना, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा ना तो ये फ़ायदा होगा कि ये एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन कैसे, अगर मान लो कि आपने इसको इस तरीके से किया और H को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपको कंपाउंड मिल रहा है कुछ इस तरीके का C, जो कि आपको पहले से पता है। तो बाहर आपने क्या निकाला, H माइनस निकाला है आपने बाहर, क्या इस फॉर्म में ही जाएगा, क्या ये H माइनस
क्या ये H माइनस छोटा सा आनायन क्या ये एक बड़े कटायन को स्टेबलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। कांट स्टेबलाइज द बिगर कटायन लाइक प्रोपाइलियम, बिगर कटायन लाइक प्रोपाइलियम, और इसलिए ये रिएक्शन फिर से क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स ये वाला कंपाउंड, और वैसे भी हमें पता है कि CH जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और ये कंपाउंड जो है 99.99% एग्जिस्ट करेगा, जबकि ये जो है ना 0.01% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर बोलोगे सर Br माइनस के साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है? तो ब्रोमाइड आयन के साथ ईजिली ये हो जाएगा, हटा देगा, क्योंकि जो अनायन मिल रहा है यहाँ पे, अब फर्क क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Br माइनस। अब ये Br माइनस का साइज बहुत अच्छा खासा है कि ये एक बड़े कटायन को भी स्टेबलाइज कर सकता है। सो आपको इस बात को लिखना होगा यहाँ पे कि ब्रोमाइड आयन कैन ईजली रिमूव, ऐसे भी CBr का बॉन्ड वीक होता है, निकल जाएगा, रिमूव, एंड ऑल्सो अ बिगर anion will better stabilize bigger cation. That's why nearly 100% ionic form exists, and its several property gets modified, including solubility in polar solvent। और जैसे कि मैंने बताया कि पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से और भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर हो जाएगी अगेंस्ट द नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, जो कि आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और एक और बात जो मैंने बताया था कि इसके साथ कैनोनिकल फॉर्म भी है जो कि आपको बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस जो है हम लोग लेंगे PYQs और उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।